जीविका समूह के विभिन्न कैडरों की महिलाओं ने दुर्गापट्टी में समूह के क्वार्टर में तालाबंदी कर अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। जीविका दीदियों का कहना है कि सरकार समूह का गठन कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया था, पर उन लोगों का आर्थिक शोषण कर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार सभी योजनाओं के निष्पादन में महिलाओं द्वारा क्षेत्र का काम करवाती है, पर उन्हें मानदेय के नाम पर कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है। समूहों को गरीब बनाकर सड़क पर ला दिया है। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जो सरकार बनाना चाहती है उसे गिराना भी जानती है, इसलिए सरकार उनकी मांगों के समर्थन में पहल करे। जीविका दीदियों को कम से कम 25,000 रुपए का मानदेय होना चाहिए। जीविका दीदी मधु कुमारी, अलका कुमारी, पिंकी कर्ण, दीपिका रानी, मीना कुमारी, ललिता कुमारी, वृजकला देवी, संगीता कुमारी, मीरा देवी, पूनम देवी, रीना कुमारी आदि ने कहा कि हमारी 10 सूत्री मांगों में सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे। सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो। काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे। धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3,000, 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ हो आदि मांगे शामिल है। हम सब लोग जाते हैं तो बोलता है झोरा छापा लिया गया। हमको रेंज चाहिए, बॉडी चाहिए। सब बोलते हैं कि 15,000 वाला मोबाइल 2,000 रुपया कमाते हैं, 15,000 वाला मोबाइल कहाँ से लाएंगे? छोटे बच्चा को छोड़ कर मैं अलका कुमारी गंगौर पंचायत से हूँ, बीके पद पे कार्य करती हूँ। हम लोग का यही है कि जैसे कि अगर कोई मीटिंग वूटिंग हम लोग रखते हैं तो सर लोग जाते हैं तो बहुत इज्जत दिया जाता है कि सर लोग आ गए हैं, चाहे वो सीसी सर हो या फिर बीपीएम मैडम हो या फिर बीपीएम सर रहते थे, कोई भी जाते थे तो उन लोग को इज्जत मिलता है। लेकिन बाकी अगर समूह की सीएम दीदी रहती है, बुक कीपर रहते हैं या फिर वीआरपी है या फिर सीएनआरपी है, जो भी दीदी लोग जाती है तो उन लोगों को दीदी लोग कोई भी इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे नाम से बोला जाता है कि 10 टकिया वाली या समूह वाली आ गई है, चलिए हम लोग को 10 टकिया का बैठार करना है। मतलब इज्जत नाम का कोई चीज़ नहीं है, जो कि शुरुआत तो सीएम दीदी से ही होती है। सारा काम तो सीएम दीदी करके देती है, उसके बाद ही आगे जिला हो या फिर ब्लॉक हो या फिर CLF हो या फिर BPI हो, सीएम दीदी से ही कहीं भी कोई रिपोर्ट जाता है। हम लोग से रिपोर्ट हर चीज़ का लिया जाता है। जैसे अभी शौचालय का सर्वे चल रहा है, शौचालय का सर्वे अभी चल रहा है, उसका भी सारा काम सीएम लोग जमा करके सब देती है बीके को या फिर CNRP को, सारा वहाँ से। उसके बाद हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग ऑफिस में आ करके पहुँचाइए रिपोर्ट। लेने के लिए फील्ड में हम लोग से कोई नहीं जाते हैं। हम लोग को कोई TA नहीं मिलता है, जो मिलता है 2,000 किसी को मिलता है, किसी को 2,200 मिलता है, किसी को 1,600 मिलता है। उसी में हम लोग महीना में 4 दिन 5 दिन मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग के नाम पर वही मतलब कि जो कुछ भी रहता है प्रमाण उसको लेकर के आके आप CLF में जमा करिए, सारा दिन यहाँ पे बिताइए और सूखा सूखी पूरा दिन बिता करके यहाँ से आप अपने घर पे जाइए। तो बताइए कि ऐसे में 1,600 पे और 2,000 में अगर महीना में हम लोग 5 दिन आते हैं तो 500 रुपया ऐसे ही चला गया, तो बचा कितना? उस पर हम लोग इतने दिन काम करेंगे तो कैसे चलेगा? घर परिवार से भी दूर रहते हैं तो 1,000 पे और 500 रुपया पे काम चलेगा। दीदी लोग को बोलते हैं कि आप लोग ऑफिस में चलिए, यहाँ पे मीटिंग है, बुलाया जाता है। दीदी लोग को भाड़ा के रूप में 100 रुपया मिलता है। दीदी लोग बोलती है कि सारा दिन जाएंगे भूखे प्यासे रहेंगे 100 रुपया पे। दीदी लोग वहाँ से आना नहीं चाहती रहती है और वो अपनी दीदी के पैसा में से काट कर दिया जाता है। हम लोग को जो सैलरी मिलता है उसमें से VO में से मानदेय निकाला जाता है, तो फिर यहाँ से हम लोग को मिलता है क्या? बोलते हैं तो बोला जाता है कि आप लोग CLF का स्टाफ है। अगर हम लोग CLF के स्टाफ है तो फिर सरकार अपना काम हम लोग से क्यों करवा रही है? हम लोगों को शौचालय वाला काम सरकार न दे, हम लोग को गृहिणी, गर्भवती और धात्री आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। आंगनबाड़ी केंद्र की दीदी लोग बैठी रहती है, हम लोग को बोला जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जाइए और गर्भवती धात्री का सूचना लेके आइए। गांव में घूम घूम के गर्भवती धात्री चुनिए, तो गर्भवती धात्री चुन के हम लोग देंगे। आंगनबाड़ी पे जाते हैं तो आंगनबाड़ी वाली दीदी गाली देकर भगा देती है कि हम लोग आप लोग का दूध भराई नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ समस्या है और इस मतलब कि सैलरी कुछ भी नहीं। हम लोग को यही चीज़ है कि हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए और हम लोग को सैलरी बढ़ाना चाहिए। और हम लोग का मानदेय नहीं है, कम पैसा है, 2,000 से कम है, वो भी निश्चय नहीं है। हम लोग को बार बार धमकी दिया जाता है। जीविका के स्टाफ जो है, CC हो, BPM हो, कोई भी, उनके द्वारा कि हम आप लोग को हटा देंगे और काम हम ही लोग करते हैं। काम जितना हम लोग को सीधा होता है, मर्जी है तो काम कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। तो हम लोग कितना दिन पेट पर काम करेंगे? हम लोग को तो वेतन चाहिए ना, तो हम लोग को 2,000 में दम तो है नहीं भाई। हम लोग को 25,000 तक वेतन चाहिए और हम लोग का प्रमाण चाहिए। जो हम लोग जीविका दीदी है
तो उसका कोई प्रमाण नहीं है हम लोग को, तो प्रमाण चाहिए। जहाँ जिनका दीदी का आशा दीदी उन लोग को मिला, हम लोग को कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग जाते हैं गली में समूह चलाने के लिए, तो हमको सीधा बोलता है 10 टकिया वाली आ गई, 10 टकिया लेना है। क्यों हम लोग 10 टकिया वाली थोड़ी है, कोई हम लोग का कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ चाहिए, यही हम लोग का सरकार से निवेदन है और हम लोग का मांग को पूरी करें। परिचय हम मधु कुमारी छी, गंगौर पंचायत से सीएम पद पर कार्य करी छी। अभी से 2017 से काम कर रहा छी, अभी तक कार्यरत रह छी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।